लिए। एंड वी आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे ये मौका मिला है। मैं थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर लगभग 12 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और इस बिजनेस से लगभग मैंने 3 सवा 3 करोड़ रुपए कमाए हैं। जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था तो नो डाउट इतना कुछ सोचा नहीं था, और ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी कि इसको मैं फुल टाइम करूंगा। बट जैसे जैसे समय के साथ आगे बढ़े, अपॉर्चुनिटीज ओपन होती गई, विजन क्लियर होता गया, बहुत सारी चीजें क्लियर हुई, और आज मैं इसको फुल टाइम परस्यू कर रहा हूँ। टीम चैंपियंस का हिस्सा बनने का मौका, वेस्टीज का हिस्सा बनने का मौका मुझे 3 साल पहले मिला, 2019 के अंदर। और हम लोगों ने डिसीजन लिया वेस्टीज को करने का। उससे पहले एक बाइनरी कंपनी में हम काम कर रहे थे, और इस बिजनेस में आने के बाद प्रोडक्ट्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ये बात पहली बार पता चली। इससे पहले प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता था। तो ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी थिंग्स जो वेस्टीज में आने के बाद मुझे मालूम चली, और उसमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो रहा, दैट इज हेल्थ का टॉपिक। मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि इसने मेरी लाइफ को बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म किया है। इससे पहले हेल्थ को लेकर शायद इतनी अवेयरनेस मेरे अंदर नहीं थी, क्योंकि ना ही कोई आसपास ऐसा कोई एनवायरनमेंट था, ना ही कोई ऐसा ट्रेनिंग सेशन था, ना ही इतनी इंफॉर्मेशन दी जा रही थी। तो वो समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से हेल्थ को इतना इम्पोर्टेंस कैसे किया जाए, क्योंकि हम लोग सिर्फ पैकेज बेचते थे, और हम लोग टूट लेंथ वगैरह ये सब दिया करते थे। बट वेस्टिज में आने के बाद इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट मालूम चला, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ मालूम चला, लोगों को वैल्यू वर्थ प्रोडक्ट हम दे सकते हैं वो मालूम चला। तो आज मेरा जो टॉपिक है जिसको मैं आज कवर करने वाला हूँ, दैट इज हेल्थ। और उस हेल्थ में भी मैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी कवर करूंगा, बिकॉज आई कैन नॉट कवर ऑल द टॉपिक्स। सारे टॉपिक्स कवर किए भी नहीं जा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ कि इस समय बहुत सारे लोग हैं जिनको हेल्थ के बारे में अवेयरनेस दी जा रही है। बहुत सारे लोग हैं जो बताते हैं कि हेल्थ हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम शायद ही उसको उतनी वैल्यू दे पा रहे हैं। आज वेस्टीज के पास एक से एक सप्लीमेंट है जो हमारी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद शायद हम उतने ज्यादा सप्लीमेंट्स को कंज्यूम नहीं करते हैं, या फिर हम कहीं ना कहीं वो लापरवाही हमसे हो जाती है कि हम सप्लीमेंट होते हुए भी हम उसको डेली कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब तक लाइफ के अंदर कुछ चीजें हमारे ऊपर नहीं आती हैं, तब तक शायद हमें उतनी एजुकेशन भी नहीं मिल पाती, और उतनी अवेयरनेस भी नहीं हो पाती, और स्ट्राइक भी नहीं हो पाता दिमाग के ऊपर कि किसी चीज को कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। सो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? क्योंकि एक दो लोगों का मैसेज आ रहा है कि वॉइस क्लियर नहीं है। बिल्कुल क्लियर है सर, वॉइस बिल्कुल क्लियर है आपके। थैंक थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि लाइफ के अंदर जब किसी चीज की इंपॉर्टेंस जो मालूम पड़ती है वो तभी मालूम पड़ती है जब वो चीज हमारे साथ घटित होती है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे फादर जो हैं वो काफी ज्यादा हेल्थी थे, एंड योगा करा करते थे। ना उनका कोई टमी था, ना कोई बीमारी, ना कोई थायराइड, ना कोई डायबिटीज, कोई भी बीमारी नहीं थी। तो कई बार ऐसा लगता है लोगों को कि अगर सामने वाला इंसान दिखने में हेल्थी है तो वो अंदर से भी हेल्थी है, और यही शायद हमको भी लगता रहा। हालांकि वेस्टीज के सप्लीमेंट्स थे हमारे पास, और मैं उनको कहता भी था, मैं उनको बोलता भी था कि पापा ये फ्लैक्स ऑयल है, ये सारी चीजें हैं। बट क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, इंसान जब तक उस चीज से गुजरता नहीं है, उस दौर से गुजरता नहीं है, उस चीजों को वैल्यू नहीं लेता है। तो कोविड का एक ऐसा टाइम आया जहां पर लॉकडाउन लग गया, योगा बंद हो गया, एक्सरसाइजेस बंद हो गई, घर से बाहर निकलना बंद हो गया। और उस टाइम पर शायद आप लोगों के घरों में भी ऐसा कुछ चला होगा कि यूट्यूब पर जो जो नई डिशेस आ रही हैं उन सबको घर वाले ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, नई डिशेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही मेरी मदर ने भी करने की कोशिश की कि जो भी नई डिश उनको दिखती थी वो उन्होंने बनाया। और क्योंकि फादर को कोई बीमारी नहीं थी और वो फिट थे एकदम, तो उन्होंने भी उस बात को उतना ही कैजुअली लिया, और उन्होंने वो सारी डिशेस को चखा, एंजॉय किया। एंड उसका रिजल्ट ये रहा कि 1 साल के बाद सडन एक हार्ट अटैक मेरे फादर को आया। एंड तो जब हम डॉक्टर के पास पहुंचे और उनका चेकअप हुआ, तो जो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट था उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल था, इट वाज 460+। मतलब एक इंसान जो कभी स्मोक नहीं करता, जो कभी ड्रिंक नहीं करता, जो कभी बाहर का खाना नहीं खाता, जो योगा जाता था, जिसको कोई बीमारी नहीं थी, आप समझ सकते हैं कि उनको भी हार्ट अटैक आ सकता है। जो कभी स्ट्रेस नहीं लेते, जो बिल्कुल चेयरफुल रहते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था, और जितना हमारे लिए शॉकिंग था उतना मेरे सारे रिलेटिव्स के लिए शॉकिंग था कि इनको कैसे हार्ट अटैक आ सकता है। तो इट्स इज समथिंग कि जो हमें नहीं पता है हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। इट इज समथिंग जो हमें बाहर से शायद महसूस नहीं होता है, अंदर हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। इसलिए
मैं सिर्फ यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि आज हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, इसको जानने के लिए हमें रेगुलर बेसिस पर टेस्ट करवाने जरूरी है आज की डेट के अंदर। और मैं आप लोगों को भी ये सिर्फ कहना चाहूंगा कि आप कितने भी हेल्दी हैं और आपको कितना भी आपको आपको देखकर लगता है कि यू आर फिट, बट जरूर 6 मंथ्स के अंदर अपनी बॉडी के रेगुलर चेकअप्स करवाएं, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है कोई नहीं जानता है। तो उनका जो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट था वो करवाने के बाद 460 कोलेस्ट्रॉल आया। अब आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि बॉर्डर लाइन ही 200 होती है, उसके बाद 460 तक पहुंचना, शायद अगर हमने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराया होता, शायद हमने रेगुलर चेकअप करवाए होते और वो बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल हमें पता चल जाता, तो शायद हम उसको टेक केयर कर पाते, प्रिकॉशंस ले पाते, लेकिन नहीं कर पाए। तो वहां से मेरी लाइफ के अंदर और मेरी फैमिली की लाइफ के अंदर सप्लीमेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई। और इस सप्लीमेंट की वैल्यू क्यों बढ़ी वो आपके साथ मैंने शेयर किया, लेकिन हमने इसको इंपॉर्टेंस, इक्वली इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर दिया। तो मैं बहुत सारे टॉपिक्स तो आपके साथ आज नहीं कवर कर सकता, मैं आपके साथ सिर्फ एक हेल्थ का टॉपिक जिसमें से हार्ट का टॉपिक है मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा, एंड ट्राई कि आप लोगों के साथ मैं कुछ वैल्यू एडिशन चीजें कर पाऊं, आपको वो नॉलेज दे पाऊं। जस्ट अ मिनट। आई होप कि मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी यहाँ पर। जस्ट अ मिनट। सो यस, आपको ये स्क्रीन शो हो रही होगी। स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर हार्ट, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के अंदर। तो एक्चुअल में क्या होता है कि थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम जो स्टार्ट होती है हमारी बॉडी के अंदर वो किस चीजों से स्टार्ट होती हैं। कई लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि स्मोकिंग करने से हमारी हार्ट की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ऑब्वियसली हाई कोलेस्ट्रॉल जो लेवल है उससे हमारी हार्ट डिसीजेस क्रिएट होती हैं। जो लोग डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनसे उनको हार्ट की डिसीजेस का सबसे ज्यादा खतरा होता है। अगर आप ओवरवेट हैं, अगर आपकी बॉडी का जो बीएमआई आता है वो अगर 30 से ऊपर चला जाता है, तो वो हार्ट के लिए एक रिस्क होती है कि आपका जो बॉडी वेट है उसकी वजह से बीएमआई जो आपका है वो आप चेक करवा सकते हैं। इनएक्टिव लाइफ स्टाइल, जितना भी आज की डेट के अंदर हम लोगों ने काम है, शायद अगर किसी के पास बाइक है, किसी के पास स्कूटर है, किसी के पास फोर व्हीलर है, तो जो ट्रैवलिंग हमारे चीजें हो चुकी हैं उसकी वजह से हमारा जो वॉक है करना वो बंद हो चुका है। हम शायद मॉर्निंग में एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, लोग जिम नहीं जा पाते हैं, फीस तो जमा कर देते हैं हर साल रेजोल्यूशन के साथ, लेकिन नहीं जा पाते हैं। तो जो लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं उनको भी हार्ट का सबसे ज्यादा रिस्क होता है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली के अंदर कोई हिस्ट्री है कि ग्रैंडफादर को भी हार्ट का कोई प्रॉब्लम था, फादर को भी या मदर को कोई हार्ट का प्रॉब्लम था, उसके बाद तो वो प्यार से अपने बच्चों को परोस रहे हैं, उनके टिफिन बॉक्स में पैक करके हम उनको दे देते हैं और वे स्कूल ले जाते हैं, वो कहीं ना कहीं वो प्यार उनकी बीमारी के लिए बढ़ रहा है। इसी तरह से हमारे लिए अगर हम मार्केट जाते हैं तो हम जंक फूड जो कंजप्शन करते हैं, चाहे वो पाव भाजी खाना हो गया, कुछ भी खाना हो गया, एक लिमिट में कि हाँ आप 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर एक बार लेते हैं, दैट इज ओके। बट जब एक इंसान उसको रेगुलरली हैबिट बना रहा है तो वो कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल लेवल को हाई कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से एक इंसान को हार्ट की डिसीजेस हो जाती हैं। आप सबको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो आर्टरीज के थ्रू होता है, और जो कोलेस्ट्रॉल का चक्कर है उसका फैट से कोई लेना देना नहीं है। जैसा मैंने आपको अपने फादर का एग्जांपल दिया कि वो फैट नहीं थे, उनका उनका टमी नहीं था, वो बिल्कुल स्लिम थे, लेकिन फिर भी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल था वो 460 था। तो कई लोग ये मिथ
हैं कि क्योंकि मेरा बॉडी वेट ज्यादा नहीं है, क्योंकि मेरा मैं दिखने में ओबेस नहीं हूं, तो शायद मुझे हार्ट की डिसीजेस नहीं हो सकती। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको अपने हार्ट चेक करवाना चाहिए। नाउ द कॉमन चीजें जो मैं आपके साथ, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, यस। सो द कनेक्शन बिटवीन डाइट एंड कार्डियोवास्कुलर डिसीज, जिसको सीवीडी बोलते हैं, कि डाइट डायरेक्टली अफेक्ट करती है हमारी डेवलपमेंट को। ठीक है, जो भी है जो भी हम डाइट लेते हैं वो उसका सीधा कनेक्शन है कि हमको हार्ट की डिसीजेस कितनी फास्ट हो सकती हैं। जो कि हम ये देख पा रहे हैं हम कि यहाँ से हमारी डाइट के अंदर जब फैट इंक्रीज हो जाता है, जिसमें दो तरह के फैट होते हैं, आपके पास एक एलडीएल होता है, आपके पास एक एचडीएल होता है। जितने भी फास्ट फूड आते हैं, जितने भी बैड ऑयल्स आते हैं, जब पाम ऑयल जो यूज करते हैं, उसके अंदर हमारा एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब ये सारी चीजें बढ़ती हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होता है। जो लोग सॉल्ट का ज्यादा कंजप्शन करते हैं, जो लोग सोडियम को ज्यादा कंजप्शन करते हैं, हर चीज के ऊपर जो सॉल्ट डालने की कोशिश करते हैं, अगर वो दही खा रहे हैं तो उसमें ऊपर से सॉल्ट डाल देते हैं, अगर वो छाछ पी रहे हैं तो उनको नमकीन ही चाहिए वो छाछ, अगर वो फ्रूट कट करके खाना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर भी वो ऊपर से नमक डालते हैं। तो जब आप अपना सोडियम इंटेक बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो सोडियम इंटेक आपका ब्लड प्रेशर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ाता है। तो उससे भी आपके हार्ट को प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आपकी हार्ट के अंदर 7-8 टाइप्स की अलग अलग डिसीजेस होने के चांसेस होते हैं। तो हार्ट के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उसका आपके बॉडी की आर्टरीज के अंदर फैट स्टोर होने से भी कनेक्शन है। साथ में अगर आप सोडियम इंटेक बढ़ाते हैं तो बीपी हाई होता है, उससे हार्ट को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। और साथ साथ में अगर आपकी लाइफ के अंदर, जो मैंने आपके साथ शेयर किया, स्मोकिंग अगर आप कर रहे हैं, इनएक्टिविटी कर रहे हैं, तो उससे भी होता है। और चौथी चीज जो कई लोग इग्नोर करते हैं, दैट इज स्ट्रेस लेवल। शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि स्ट्रेस लेवल से भी आपकी बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। बॉडी के अंदर आप सबको पता है कि एचडीएल होता है, एलडीएल होता है, इसके अलावा हमारे पास गुड फैट और बैड फैट होते हैं, इसके अलावा हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल जो 200 से नीचे रहना चाहिए, इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड होता है। ट्राइग्लिसराइड का कनेक्शन, अगर आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं, आप अच्छा खा रहे हैं, लेकिन आप साथ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं, तो स्ट्रेस की वजह से ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। क्योंकि स्ट्रेस लेने से हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, हमारी बॉडी ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से हमारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। और ट्राइग्लिसराइड का सीधा कनेक्शन हार्ट डिसीज के साथ है, हार्ट ब्लॉकेज के साथ है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे हार्ट डिसीज के अंदर एक रोल प्ले करती हैं। हम इन चीजों को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? पहली बात तो हमारा जो गोल है वो क्या होना चाहिए कि हेल्थी हार्ट के लिए, कि हमें कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करना है। हमारे पास जितने भी कोलेस्ट्रॉल लेवल का, आप एक बार लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जरूर करवाएं। 650 रुपीज में हो जाता है, कुछ जगह पर 450 रुपीज में हो जाता है। आपको एक बार एटलीस्ट पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी के अंदर हार्ट की कंडीशन क्या चल रही है। एक ईसीजी होता है, वो भी आप करवा सकते हैं जब आपका लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ आता है, तो उसके बाद आप ईसीजी करवा सकते हैं। उसमें आपकी बॉडी की जो हार्ट की रिदम है उससे भी पता चलता है कि अगर वो रिदम इरेगुलर है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो चुकी है। तो हमारा गोल क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो एक हेल्थी, अब हेल्थी डाइट क्या होती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो सारी चीजें जिसमें फाइबर होता है, वो सारी चीजें जिसके अंदर ओमेगा 3 फैट्स होते हैं। अब ये जो लोग नॉनवेज कंज्यूम करते हैं उनके लिए तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन जो लोग वेज कंज्यूम करते हैं, जिन लोग जो वेजिटेरियन है, उनके पास बहुत कम ऑप्शन होते हैं। बहुत कम ऑप्शन यानी कि आप वॉलनट ले सकते हैं, लेकिन आप वॉलनट ज्यादा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप ओमेगा 3 के चक्कर में आप अखरोट अगर खा रहे हैं, वॉलनट अगर आप खा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एचडीएल बहुत ज्यादा भी बढ़ा सकता है अगर आप जरूरत के हिसाब से ज्यादा लेते हैं। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो फैट का कंजप्शन है, पूरी जो ओवरऑल डाइट है आपकी, आपका जो अगर जो कैलोरी आप लेते हैं, आपकी 2000 कैलोरी अगर आप पूरी बॉडी के अंदर ले रहे हैं, तो उसका 20 से 30% या 25 से 35% से ज्यादा उसके अंदर फैट नहीं होना चाहिए। ये सब लोगों को सजेस्ट किया जाता है, जो जिम ट्रेनर होते हैं वो भी सजेस्ट करते हैं, जो डाइटिशियन होते हैं वो भी सजेस्ट करते हैं कि जब आपकी थाली आती है खाने की, तो उस थाली के अंदर जो एक मैक्सिमम पोर्शन है, 45% का जो पोर्शन है, वो आपका वेजिटेबल्स के थ्रू होना चाहिए। यानी कि आपको वेजिटेबल्स ज्यादा कंज्यूम करनी है जो आपकी बॉडी फाइबर कंज्यूम कर सके। उसके साथ फिर आपके पास गुड़ आप रख सकते हैं, क्षारीय जो चीजें होती हैं वो आप रख सकते हैं। एक कंप्लीट फूड हम लेते हैं, लेकिन क्या हम इतना कर पाते हैं?
क्या हम इतना चीजों का ध्यान रख पाते हैं? क्या हम इतनी डाइट जो है वो फॉलो कर पाते हैं? शायद हम नहीं कर पाते हैं। हम ट्रैवल में होते हैं, शायद हम ये सारी चीजों को अपनी थाली में ना लेकर आ पाए, शायद हम इन सारी चीजों को एज इट इज हम कंज्यूम ना कर पाए। लेकिन जितना हो सकता है हम उतना करने की कोशिश करें, जितना हो सकता है हम उतना फास्ट फूड को अवॉइड करने की कोशिश करें। क्योंकि मुझे मेरे घर के अंदर क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल रहा है, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं। हमारे घर के अंदर अब 1 टीस्पून घी के अंदर पूरी सब्जी तैयार हो जाती है, और जो फादर को दिया जाता है वही लोग हम कंज्यूम कर लेते हैं, और कोशिश करते हैं कि हम बाहर कम से कम फास्ट फूड को कंज्यूम करें। सो ओमेगा 3 और किसके अंदर पाया जाता है? आप यहाँ पर मैंने फ्लैक्स ऑयल आपके सामने शेयर करा है। हमारे पास बहुत सारे सप्लीमेंट है इसके अंदर, जैसे फ्लैक्स ऑयल हो गया, क्रेल ऑयल हो गया। सबसे पहले तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इसका रोल क्या है हमारा। जो वेस्टिज फ्लैक्स ऑयल है वो कम से कम 50 to 60% ओमेगा 3 रखता है। और जो फिश ऑयल होता है, जो जिसके अंदर फिश ऑयल माना जाता है, उसके अंदर इसकी रेशियो थोड़ा सा कम होता है। रफली 18 to 20% ओमेगा 6 इसके अंदर होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो गुड फैट्स हैं, जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत ज्यादा अच्छे माने गए हैं। अब हमारे पास फ्लैक्सीड होती है घर के अंदर, जो अलसी बोलते हैं जिसको, लेकिन हम उसको कितना कंज्यूम करें, कितनी क्वांटिटी के अंदर कंज्यूम करें, ये डिफिकल्ट हो जाता है। तो वेस्टीज ने हमारे लिए एक सॉल्यूशन दिया है कि आप एक फ्लैक्स ऑयल को, जो डोजेज हमें बताई गई हैं वो 3 बताई, क्योंकि 1500 से 1600 एमसीजी की रिक्वायरमेंट होती है पर डे के हिसाब से। और हमारी बॉडी को जो एचडीएल मेंटेन करने में हेल्प करती है और कोलेस्ट्रॉल को घटाने में हेल्प करती है। फ्लैक्स ऑयल का जो एक कैप्सूल है वो 500 एमसीजी का है। तो जब आप 3 कैप्सूल कंज्यूम करते हैं तो आपको 1500 एमसीजी की जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी पूरी हो जाती है। आप इसको खाने के बाद ले सकते हैं। वेस्टीज का एक एक सप्लीमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी क्या वैल्यू है, इसके बारे में शायद जब टाइम ज्यादा होगा, या फिर आप लोग खुद यूट्यूब पर एक एक प्रोडक्ट को अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सिर्फ बार बार एक ही चीज समझाऊंगा कि हमारी जो हार्ट की हेल्थ है, हम उसको इग्नोर किसी भी लेवल पर ना करें। हम कितने भी फिट दिखते हो, हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को शायद थोड़ा सा वॉक करने के बाद अगर सांस फूल जाती है, तो ये पहला सिम्टम है कि हमारी हार्ट की जो हेल्थ है वो डिक्रीज हो रही है। जो लोग स्टेयर चढ़ते हैं, अगर 1 फ्लोर चढ़ने के बाद आपकी सांस फूल जाती है, तो ये सिम्टम है कि आपकी हार्ट की हेल्थ थोड़ा सा इस समय परेशान कर रही है। आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं। अगर हम इन अर्ली सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं तो चीजें बढ़ जाती हैं। कुछ लोग बात करते करते, कुछ लोग वॉक करते करते सांस फूलने लगती है उन लोगों की। तो ये क्या है? ये सिम्टम्स हैं। जब हम इन सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं, हमें लगता है कि चेस्ट पेन तो नहीं आ रहा है, अभी कुछ हार्ट के अंदर कुछ नहीं हो रहा है, तो हमें हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। लेकिन ये सिम्टम्स होते हैं। तो इस सेशन के अंदर जितने लोग भी मौजूद हैं, और आप जितने भी लोग हैं, वो जितने भी लोगों से प्यार करते हैं, जितने लोगों के बारे में ख्याल रखना चाहते हैं, आपके घर में जो भी है, जिस जो आपके नियर वन डियर वन है, मेरा सिर्फ एक सजेशन है कि आज कल परसों अगले नेक्स्ट 3 डेज के अंदर कोशिश करिए। क्योंकि जैसे ये सेशन खत्म होगा हम अदर एक्टिविटीज में बिजी हो जाएंगे, हम बहुत सारे कामों में उलझ जाएंगे, हमें याद नहीं रहेगा। तो मैं आपको सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप एक बार लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जरूर करवाएं। एक बार अपने हार्ट की करंट कंडीशन को जरूर देखें। क्योंकि वक्त निकलने के बाद अफसोस होता है सिर्फ। कोई टाइम मशीन नहीं है, कोई कुछ नहीं है जिससे हम रीसेट का बटन दबाएं या बैक टू टाइम में चले जाएं, जहां पर हम सोचें कि यार अब हम चीजों को ठीक कर सकते हैं। तो देयर इज नो टाइम, हम वापस नहीं जा सकते हैं। तो आज या कल के अंदर, क्योंकि उसके बाद आप भूल जाएंगे, आज या कल के अंदर कोशिश करें कि आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करा सके। बहुत छोटा होता है, 650 रुपये 700 रुपये में हो जाता है। आप एक बार करंट कंडीशन देख लें, उसके हिसाब से आप अपनी न्यूट्रिनिस्ट को कॉल करके, वेस्टिज ट्रेनर को कॉल करके, उनको रिपोर्ट शेयर करके आप अपने लिए डोजेस कंफर्म कर सकते हैं कि मुझे किस चीज की जरूरत है इस समय। मुझे फ्लैक्स ऑयल खाना चाहिए, क्रेल खाना चाहिए, एलआरजी लाइन मुझे लेना चाहिए, क्यूटेन मुझे लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, वो आपकी रिपोर्ट के हिसाब से वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, कि फ्लैक्स ऑयल का काम क्या है? हेल्प्स टू लोअर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड। ये जो है ना, ये ट्राइग्लिसराइड लिखा हुआ है,
ये एक खतरनाक दिक्कत है। मैं आपको मेरे बारे में बताता हूँ। मैंने भी ऐसे ही रैंडमली अपना ट्राइग्लिसराइड का ये लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराया। मुझे मुझे कोई पेन नहीं था, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, बट ऐसे ही रेगुलरली कराने के लिए मैंने करवाया। एंड व्हाट आई फाउंड, मैंने देखा कि मेरा जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है वो 278 है, एंड इट इज वेरी हाई। 278 आप समझ सकते हैं, इसकी जो रेंज है वो 100 रहती है, 150 बस। एंड मेरा जो लेवल आया वो 278 आया। जबकि मैं बहुत ज्यादा ध्यान रखता हूँ अपनी हेल्थ का, बहुत ज्यादा ध्यान रखता हूँ डाइट का। तो जब डॉक्टर से मैंने सजेशन लिया कि मेरा ट्राइग्लिसराइड क्यों बढ़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा बिकॉज ऑफ योर फैमिली हिस्ट्री। उन्होंने कहा कि क्या आप अल्कोहल बहुत ज्यादा लेते हैं? मैंने कहा नहीं। क्या आप स्मोक करते हैं? मैंने कहा नहीं। क्या आप बहुत ज्यादा फास्ट फूड, जंक फूड लेते हैं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने कहा आपकी फैमिली में क्या हार्ट से रिलेटेड डिसीजेस रही हैं? मैंने कहा हाँ, मेरे ग्रैंडफादर को भी थी, मेरे फादर को भी रही। तो उन्होंने कहा कि ये आनुवंशिक है, ये आपकी बॉडी में आना ही है। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर आप कितना भी मेंटेन कर रहे हैं साथ में, फिर भी ये बढ़ सकता है। तो ट्राइग्लिसराइड मेरा 278 था। मैंने क्रिल ऑयल डेली कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया, जो कभी कभी मैं मिस करता था। मैंने फ्लैक्स ऑयल बढ़ा दिया। साथ में मैंने एनर्जी बूस्टर लेना स्टार्ट किया। अब मैं आपको बताऊंगा एनर्जी बूस्टर का क्या रोल है ट्राइग्लिसराइड लेवल के अंदर। और अभी मैंने लास्ट मंथ जब अपना ट्राइग्लिसराइड दोबारा चेक कराया तो इट वाज 168। तो 278 से घटकर 168 आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा और करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं इसको 120 तक लेकर जा सकूं। तो मैंने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराया, तो मुझे जानकारी मिली। अब सोचकर देखिए, मुझे कोई सिम्टम नहीं है और मैं क्योंकि हेल्दी डाइट ले रहा हूं, मैं ज्यादा चीजों को कंज्यूम नहीं कर रहा जो बैड हेल्थ के लिए होती हैं। और फिर ये सोचकर मैं अगर अपना टेस्ट नहीं करवाता और मेरा 278 जो ट्राइग्लिसराइड लेवल हो रखा है, अगर वो 350 क्रॉस करता तो मेरे हार्ट के लिए भी इश्यूज हो जाते। तो इसीलिए मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जरूर करवाइए। इसके अलावा फ्लैक्स ऑयल आपके जो ब्लड वेसल्स के अंदर डिपॉजिट फैटी होता है, जो किसी ना किसी तरीके से आपकी बॉडी में पहुंच जाता है। हम सब लोग जानते हैं बाहर का जो फूड है, जितना भी फूड है, वो पाम ऑयल में बनाया जाता है, और पाम ऑयल सबसे घटिया ऑयल होता है। दूसरी बात, जो बाहर जो लोग सर्दियों का टाइम चल रहा है, लोग पकौड़ियाँ बहुत खाते हैं, मूंग दाल की पकौड़ी हो गई। तो जब भी आप बाहर खाना खाते हैं, चलो आप घर के अंदर अगर उसको फ्राई करके खा रहे हो, घर में तल के खा रहे हो, हालांकि वो भी नहीं करना चाहिए, लेकिन वो वहां से बहुत ज्यादा हेल्दी है, क्योंकि बाहर जो ऑयल होता है उसको बार बार गर्म किया जाता है। जितनी बार ऑयल को रिपीट गर्म किया जाता है, उससे फैटी एसिड्स बहुत ज्यादा उसके अंदर बढ़ जाते हैं, वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है। और आप जानते हैं कि जो बाहर फूड यूज करते हैं वो लोग ऑयल चेंज नहीं करते हैं, वो एक ही ऑयल के अंदर बनाते हैं, उसको गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं, उसमें चीजें फ्राई होती हैं, वो रखते हैं, फिर उसी ऑयल को दोबारा वो बॉईल करते हैं, दोबारा वो रखते हैं। और क्योंकि सर्दियों का टाइम है तो चीजें ठंडी हो जाती है, कुछ लोग बनाकर भी रखते हैं। तो जब आप उनसे वापस मांगते हैं कि भैया एक ब्रेड पकोड़ा देना, या एक समोसा देना, या ये देना, तो वो उसी ऑयल के अंदर उसको दोबारा गर्म करके आपको देते हैं। आपको लगता है कि गरम गरम हमारा है, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो गरम जो आ रहा है वो उसी ऑयल को रिपीट बॉईल करके आ रहा है, जो कि मेरी बॉडी के लिए, जो पहली बार में बॉईल हुआ था उससे मल्टी टाइम्स अब ये बेकार हो चुका है। जो पहली बार में बॉईल हुआ था वो ऑलरेडी बेकार था, क्योंकि वो पाम ऑयल के अंदर था, लेकिन अब इसने रिपीटेडली उसको बॉईल कर दिया। ये तो खतरनाक ही हो गया, ये तो इसका खेल ही खत्म हो गया है। तो मैं अब क्या, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है। आर्टरीज के अंदर जो ब्लॉकेज होती है, फ्लैक्स ऑयल उसको रिमूव करता है। तो फ्लैक्स ऑयल की एक बहुत इंपॉर्टेंस है। साथ में एलर्जी, एलर्जिनाइन का काम क्या है? एलर्जिनाइन हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, जो आर्टरीज हैं, उसकी जो बॉडी है जिसमें से ब्लड फ्लो होता है, उसको फ्लेक्सिबल बनाता है। तो जब ब्लॉकेज ऑलरेडी थोड़ा बहुत सबकी बॉडी में पाया जाता है, ऐसा कोई नहीं होगा हम में से जिसकी बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत ब्लॉकेज नहीं है, सबकी बॉडी के अंदर है। सबकी बॉडी में, किसी की में 60%, किसी की में 70%, किसी में 55% ऑलरेडी ब्लॉकेज होगा ही होगा, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल ही ऐसा है। जब ये 85% क्रॉस कर जाता है तो वो हार्ट अटैक वाला सिचुएशन क्रिएट होता है। तो एलर्जिनाइन का काम क्या है? जो आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज बन चुका है, जिसको आप एकदम से तो नहीं खत्म कर सकते, तो आप एलर्जिनाइन जब लेते हैं तो जो ब्लड फ्लो आर्टरीज के थ्रू हो रहा है,
जब वो ब्लड फ्लो होता है और कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है तो प्रेशर बनता है आर्टरीज के ऊपर, क्योंकि वहां कोलेस्ट्रॉल का एक धक्का सा जमा हुआ है, तो ब्लड फ्लो होने में परेशानी हो रही है। और ऐसे में जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई हैवी वर्कआउट करते हैं, तो ब्लड फ्लो की स्पीड बढ़ जाती है। इसलिए ज्यादातर लोग कहते हैं कि जिम के अंदर हार्ट अटैक आ रहे हैं। उसका एक कारण है कि कुछ लोग जो स्टेरॉइड्स लेते हैं उनकी बॉडी के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम है। दूसरा, जो लोग कैफीन ज्यादा कंज्यूम करते हैं, कई यंगस्टर होते हैं जो कैफीन बहुत कंज्यूम करते हैं, ठीक है, वो सुबह कॉफी भी पी लेते हैं, सुबह वो प्री वर्कआउट भी ले लेते हैं, तो बॉडी में इतना ज्यादा कैफीन हो गया कि ब्लड बहुत ज्यादा तेजी से फ्लो हो रहा है। और जब बहुत तेजी से फ्लो हो रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है आर्टरीज के ऊपर। जब प्रेशर बढ़ रहा है आर्टरीज के ऊपर तो आर्टरीज एकदम से फटती है, उसको बोलते हैं हार्ट अटैक आना। तो LRG9 का काम क्या है? LRG9 आपकी उन ब्लड वेसल्स को फ्लेक्सिबल बना देता है। अब अगर आप एक पाइप, एक इमेजिन करें, एक पाइप है जिसमें से पानी फ्लो हो रहा है। अगर प्रेशर ज्यादा होगा और पाइप टाइट है या पाइप मोटी चादर का बना हुआ है, उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा है और आगे से आपने नल नहीं खोल रखा है और वो प्रेशर इतना ज्यादा हो रहा है, तो क्या होगा? अल्टीमेटली वो पाइप फट जाएगा। तो इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो आर्टरीज है वो इस तरह से फटती हैं जब ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेज होता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है और इजीली पास नहीं होता है। LRG9 जब आप सुबह कंज्यूम करते हैं मॉर्निंग के अंदर, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड NO हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड लहसुन के अंदर होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड अदरक के अंदर होता है। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी डेली कंजम्पशन में ऑलरेडी हमें थोड़ा मिलता है। लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल जमा है तो आप LRG9 सुबह मॉर्निंग के अंदर 200 ml वाटर के अंदर एक सेशे, सिर्फ एक दिन में एक ही लेना है, एक सेशे आप ले सकते हैं, जिससे आपकी आर्टरी फ्लेक्सिबल रहे और आपको कभी हार्ट स्ट्रोक के चांसेस बन रहे हैं तो वो ऐसे इस तरह से अचानक से ना बने, वो फ्लेक्सिबल रहकर खून जो है, वो ब्लड जो है, वो आराम से पास हो जाए। लेकिन LRG9 किसको नहीं देना है? जिनका ऑलरेडी ऑपरेशन हो चुका है, जिनका ऑलरेडी स्टंट डला हुआ है, उनको नहीं देना है। अगर स्टंट वाले को दे दिया तो उसका स्टंट आगे, जैसे आर्टरीज अगर फ्लेक्सिबल होगी तो उसका स्टंट आगे घूम जाएगा, आगे चला जाएगा, उसको नहीं देना है। जिन लोगों की बॉडी में किसी भी तरह का मेटल डला हुआ है, यानी कि कुछ लोगों का कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको कोई रॉड अगर उसके हाथ में डली हुई है या पैर में कोई रॉड डली हुई है, अगर किसी की बॉडी में मेटल डला हुआ है तो उसको नहीं देना है, क्योंकि LRG9 उस मेटल को गलाने का काम कर देगा। तो नेवर गिव इट टू समबडी जिसको पहले से या तो हार्ट की बाईपास सर्जरी या फिर एंजियोग्राफी या स्टंट डला हुआ उसको नहीं देना है, या फिर किसी का मेटल डला हुआ उसको नहीं देना है। इसके अलावा बाकी सारे लोग इसको ले सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट को नहीं देना है। नाउ LRG9 के बाद अगला जो प्रोडक्ट है दैट इज क्रिल ऑयल। इसके बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, बहुत कुछ सुना होगा, बट मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि एक क्रिल का कैप्सूल आपके लिए चमत्कार कर सकता है। इसके अंदर जो ओमेगा 3 है उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा है। झींगा मछली से निकलता है जो समुद्र की गहराई के अंदर, अटलांटिक के अंदर बहुत डीप जाने के बाद हमें मिलती है। तो हमारे वेस्टीज की तो 18-19 साल का जो ब्रांड वैल्यू है, जो क्वालिटी लोग यूज कर रहे हैं, वो सुप्रीम ऑलरेडी है। क्रिल ऑयल की वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि ये इंपोर्ट हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि क्रिल ऑयल की क्वालिटी जो फिश ऑयल होती है उससे मल्टी टाइम्स ज्यादा होती है। तो एक क्रिल ऑयल भी अगर आप कंज्यूम करते हैं तो जो आपका जो करंट कोलेस्ट्रॉल जमा होता है वो नहीं बनता है। इसलिए इसको फूड के बिटवीन लिया जाता है। अगर आप खाना खा रहे हैं, मील ले रहे हैं अगर आप, तो इसको बीच में लिया जाता है। अगर आप 4 रोटी खा रहे हैं तो 2 रोटी खाने के बाद एक कैप्सूल ले लिया आपने पानी के साथ, और फिर बाकी का मील आपने कंप्लीट कर लिया। तो आपको ये मील के साथ लेना है जो क्रिल ऑयल है। नेक्स्ट इज Q10। कुंजाइम Q10 जो है हमारी बॉडी के फ्री रेडिकल्स जो होते हैं उनको ठीक करता है। हमारी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस की वजह से चीजें आ जाती है उसको ठीक करता है। कोंजाइम Q10 हमारे जो सेल्स होते हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो कोंजाइम Q10 जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए। तो कोंजाइम Q10 के बारे में आप डिटेल में एक वीडियो जरूर देख सकते हैं, यूट्यूब पर डला हुआ है। जितने भी ये प्रोडक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम उतना नहीं है, 20 मिनट्स का ये सेशन है, तो आप इन सारे प्रोडक्ट के बारे में इक्वली जाकर इंफॉर्मेशन लें कि ये प्रोडक्ट कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
द लास्ट प्रोडक्ट जिसके बारे में आपको बात कर रहा हूँ दैट इज एनर्जी बूस्टर। अब कई लोगों को लग रहा होगा एनर्जी बूस्टर का हार्ट से क्या कनेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये स्टैमिना बढ़ा देता है या एंड्योरेंस बढ़ा देता है, लेकिन एक्चुअल में एनर्जी बूस्टर के अंदर जो एक चीज है उसका नाम है अश्वगंधा। अश्वगंधा हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन को बहुत ज्यादा कम करता है। अब और मेरे को ये बोलने की जरूरत नहीं है कि आजकल 100 लोगों में से 95 लोगों को, इवन 98 लोगों को स्ट्रेस रहता ही रहता है किसी ना किसी वजह से। किसी को अपनी रिलेशनशिप की वजह से, किसी को अपने बिजनेस की वजह से, किसी को बच्चों का, किसी को फ्यूचर का, किसी को परिवार में चल रहे माहौल का। किसी ना किसी चीज का स्ट्रेस लेवल है। स्ट्रेस को मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्ट्रेस लेवल हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड लेवल को बढ़ा देता है। तो जब आप एनर्जी बूस्टर कंज्यूम करते हैं ये आपके स्ट्रेस लेवल को रिलीज कम करता है। अश्वगंधा आपके दिमाग को शांत करता है, आपको अच्छी नींद देता है। तो एनर्जी बूस्टर में पाया जाने वाला जो हमारा अश्वगंधा है वो ऑलरेडी बहुत सुप्रीम क्वालिटी का है। आप इस प्रोडक्ट को और अच्छा स्टडी कीजिए। रोज रात को एक कैप्सूल आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन को कम करेगा, और स्ट्रेस कम होगा तो आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल ऑटोमेटिकली कम होगा। इसलिए मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में आपके साथ शेयर किया कि ये हार्ट से भी रिलेटेड है। तो ये सारे प्रोडक्ट जितने भी मैंने आपको शेयर किए इनके बारे में आप प्लीज डिटेल में अच्छे से जानिए, अच्छे से देखिए इनकी वीडियोस को, और अपनी हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखिए। अर्ली सिम्टम्स को इग्नोर मत कीजिए। अर्ली सिम्टम्स को जानिए, पहचानिए, देखिए और इसको इग्नोर मत कीजिए। लिपिड प्रोफाइल अपना टेस्ट करवाइए। हेल्दी रहिए, हेल्दी डाइट लीजिए। कोशिश करिए कि आप फाइबर ज्यादा कंज्यूम कर सकें बॉडी के अंदर। सिट्रस जो फ्रूट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज हो गया, कीवी हो गया जिसमें विटामिन सी ज्यादा होता है, स्ट्रॉबेरीज हो गए, कैबेज हो गया जो पत्ता गोभी जिसको हम बोलते हैं, ब्रोकली हो गया, ये जितने भी फल होते हैं और सब्जियां होती हैं इसके अंदर विटामिन सी का सोर्स ज्यादा, ये वाटर सोल्यूबल फ्रूट्स होते हैं और इनके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा होता है। तो आप इनको अपनी बॉडी के अंदर, आप अपनी डाइट के अंदर इनको कंज्यूम कीजिए ताकि आपका फाइबर लेवल बहुत अच्छा हो। तो मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा जानकारी आपको और मिली होगी इस सेशन के थ्रू, जो आपको अपनी हार्ट की हेल्थ को और अच्छा बना सकता है, हार्ट की हेल्थ को अच्छा रख सकता है। आप अपनी हार्ट की हेल्थ को इग्नोर ना करें, और जिनसे भी आप प्यार करते हैं, जिनके बारे में भी आप अच्छा सोचते हैं, आप उन तक ये जानकारी जरूर पहुंचाइए। मैं जिससे भी मिलता हूँ मैं उसको सजेस्ट करता हूँ, डराने के लिए नहीं, लेकिन कई लोग बोलते हैं अरे यार आप डरा रहे हो। मैंने कहा कि मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि मेरी फैमिली में एक केस हो चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार किसी और की फैमिली में ऐसा क्यों हो, है ना। तो उसको आप क्यों नहीं, आप पहले से उसको एक प्रिकॉशन लेकर चलिए। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराइए, और उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है उस पर आप प्रिकॉशन ले सकते हैं, बजाय, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि डर डर जाएंगे हम, अगर ऐसा होगा हाई आया तो हमें टेंशन हो जाएगी। अरे अगर आपको हाई आया तो कम से कम आपको पता चल जाएगा कि अब आप इग्नोर नहीं कर सकते, अब आप फालतू में बहुत सारी चीजों को यूं ही कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। वो एक कहावत है, हरीश अरोड़ा सर भी कई बार ये बोलते हैं कि अगर कबूतर के सामने बिल्ली आ जाए और वो कबूतर अपनी आंखें बंद कर ले, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ना बिल्ली वहां से चली गई, बिल्ली तो वहीं बैठी हुई है। तो अगर आपको प्रॉब्लम को फाइट करना है तो उसको फेस करना भी आपको जरूरी है। इसके अलावा मस्त रहिए, बिंदास रहिए, वो चीजें जरूर करिए अपने पूरे दिन के अंदर, आधा से 1 घंटा उन चीजों पर जरूर बिताइए जो आपको खुश रख सकती हैं। वो कोई भी हॉबी हो सकती है आपकी, कुछ भी करिए, लेकिन अपने आप को खुश रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि व्हेन यू आर हैप्पी इनफ तो आपको ये प्रॉब्लम्स वैसे ही आपकी लाइफ में एंटर नहीं करती हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ओवर हियर। एंड मैं पवन सर को दोबारा से थैंक यू कहूंगा, उन्होंने मुझे टाइम दिया, मैं जो भी वैल्यू ऐड कर पाया आई होप कि आपके काम आए और आप इन चीजों के ऊपर काम कर पाए। सो थैंक यू सो मच।